हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेंद्र दाकर और इस कोर्स के अंतर्गत हम एमपीजी के यानी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। एमपीजी के अंतर्गत हम वन बाय वन करके सारे लेसन यानी जितने भी लेसन होंगे उन सबको हम कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से। वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख क्या मिलता है? दक्षिणापथ और रेवोत्तर। इम्पोर्टेंट है, आप सब क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख क्या मिलता है? दक्षिणापथ और रेवोत्तर। अगला है कौशितक उपनिषद में मध्य प्रदेश का उल्लेख क्या मिलता है? विंध्य पर्वत। आपसे पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि कौशितक उपनिषद में मध्य प्रदेश का उल्लेख क्या मिलता है? विंध्य पर्वत। शतपथ ब्राह्मण में मध्य प्रदेश का उल्लेख क्या मिलता है? रेवोत्तरस। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में मध्य प्रदेश का उल्लेख क्या मिलता है? रेवोत्तरस। ये तीनों फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करते हुए चलना है। मनु स्मृति में कहा गया है कि हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का हिस्सा और बेंसन, जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान साइड वाला इलाका के पूर्व में तथा प्रयागराज के पश्चिम में स्थित है। अब हम लोग अविभाजित मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पता कर लेते हैं कि 1 नवंबर 1956 के टाइम पर मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर और क्षेत्रफल कितना हुआ करता था। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 के टाइम पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हुआ करता था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बारे में। मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश था 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करते हुए चलना है। अब बात कर लेते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्वी देशांतर के बारे में। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये फैक्ट्स आपको याद करते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में जिला, सबसे दक्षिण में जिला और
सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हुआ करता था। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व जिला कौन सा हुआ करता था, मुरैना। और अभी वर्तमान में भी मुरैना ही है। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हुआ करता था, यानी कि सुकमा, जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जशपुर जिला, जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। ये आपको याद करते हुए चलना है। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, सबसे पूर्वी जिला जशपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। अब बात कर लेते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना हुआ करता था मध्य प्रदेश का। और हम बात कर लेते हैं पूरब से पश्चिम की ओर कुल लंबाई कितनी हुआ करती थी, 1996 किलोमीटर। वहीं और देखा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर कुल मध्य प्रदेश की लंबाई 1127 किलोमीटर हुआ करती थी। पूर्व से पश्चिम कितनी है, 996 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 1127 किलोमीटर। ये आपको सभी फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हुआ करते थे, 7। अब वो 7 कौन कौन से हैं वो आपको याद करते हुए चलना है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है आंध्र प्रदेश, चौथा है छठवा है उड़ीसा, सातवां है बिहार। यानी कुल कितने राज्य हैं, 7 राज्य। आपसे पूछ लेंगे अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कुल कितने हुआ करते थे, यानी कि 7 कौन कौन से हैं वो आपको पता करना है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवा उड़ीसा, सातवां बिहार। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के बारे में, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। इम्पोर्टेंट है, आपको याद करते हुए चलना है। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। उस टाइम पे कितने संभाग हुआ करते थे, 8 संभाग, 43 जिले। ये आपको याद करते हुए चलना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट्स। अब मैं बात कर लेता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। आपसे संविधान में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि राज्य पुनर्गठन आयोग कौन सा संविधान संशोधन था, तो 7वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ करता था, 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे,
यानी कि 2 सदस्य। कितने सदस्य थे? 2 सदस्य। अब वो 2 सदस्य कौन कौन से हैं वो आपको याद करते हुए चलना है। पहला है KM पांडेकर, दूसरा है हृदयनाथ कुंजरू। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसमें सदस्य कितने हुआ करते थे? 2। पहला कौन सा है? KM पांडेकर, दूसरे हैं हृदयनाथ कुंजरू। ये आपको याद करते हुए चलना है। यानी कि एक अध्यक्ष का नाम क्या है? फजल अली। सदस्य कितने हैं? उनके नाम, सदस्य कितने हैं? 2। उनके नाम क्या है? पहला नाम है KM पांडेकर, दूसरा है हृदयनाथ कुंजरू। अब मैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको पता करना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब प्रस्तावित हुआ? 9 दिसंबर 1953 को। आपसे पूछ लेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग को कब प्रस्तावित किया गया था? 9 दिसंबर 1953 को। अगला फैक्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 22 दिसंबर 1953। इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावित कब? 9 दिसंबर, गठन कब? 22 दिसंबर। अब अगला फैक्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो 29 दिसंबर 1953 को। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? 29 दिसंबर 1953। अगला फैक्ट है, कुछ ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको याद करते हुए चलना है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 30 दिसंबर 1955 को। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 30 दिसंबर 1955 को। चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। कितने संभाग हुआ करते थे? 8 संभाग। कितने जिले? 43 जिले। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सदस्य कौन कौन थे? पहले हैं KM पांडेकर, दूसरे हैं हृदयनाथ कुंजरू। अब इसने अपनी पहली रिपोर्ट राज्य पुनर्गठन आयोग को कब प्रस्तावित किया गया था? 9 दिसंबर 1955 को। प्रस्तावित कब किया था? 9 दिसंबर को। गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर को। कार्य कब से प्रारंभ किया इसने? 29 दिसंबर को। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर 1955 को। आपको सभी फैक्ट्स याद करना है। एक और फैक्ट्स है कि राज्य पुनर्गठन आयोग संविधान के कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? 7वां संविधान
संशोधन। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं ले रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ कि 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उस टाइम पे मध्य प्रदेश में 45 जिले और 8 संभाग हुआ करते थे। जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य में 3 संभाग 16 जिले चले गए। और अभी वर्तमान में देखा जाए 1 नवंबर 2000 के टाइम पर मध्य प्रदेश में 45 जिले 8 संभाग रह चुके थे। मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। जब कभी आपको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा गोंडवाना लैंड क्या है क्या नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं MPPSC प्री प्लस मेंस, यानी दोनों में। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस अर्थात केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर में स्थित थी। मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। आपको सभी फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद करते हुए चलना है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश किस प्रांत का हिस्सा था? यानी कि मध्य प्रांत। बात करें केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर। कि मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। अब कुछ हम वर्तमान मध्य प्रदेश के बारे में पता कर लेते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कितना है? इससे पहले हम लोगों ने अविभाजित मध्य प्रदेश के बारे में जाना था। अब हम वर्तमान मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है कि मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार कि मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश कितना था? 17 डिग्री 40 मिनट से 17 डिग्री
46 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूर्व देशांतर कितना था? 74 डिग्री 9 मिनट। पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अभी वर्तमान में कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब मैं कुछ इसमें बात कर लेता हूँ कि किसी किसी किताब में आपको किसी किसी किताब में आपको मिलता है 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? यानी कि 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर तब है अगर जो करार घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है वो विवादास्पद है कुछ। अगर करार घाटी को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा? 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर। अगर करार घाटी को अगर शामिल कर लिया जाए तो एमपी का हिस्सा कितना है? 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश का कुल 9.38% है। ये आपको याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? यानी कि 14 जिले। अब वो 14 जिले कौन कौन से हैं वो आपको पता करना है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। ये 14 जिले हैं। इन 14 जिलों को आप लोग पता करना है। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, ये सभी जिले आपको पता करना है। आपसे पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश का भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो संगरौली। संगरौली किस संभाग के अंतर्गत आता है? रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। संगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के बीच में कितने समय का डिफरेंस है? आधे घंटे के। यानी संगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले हो जाता है। किससे? अलीराजपुर से। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 5 कौन कौन से हैं वो आपको पता करना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने थे? 7 कौन कौन से हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्य हैं जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु।
सबसे उत्तरी बिंदु है मुरैना, दक्षिणी बिंदु है बुरहानपुर जो कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? संगरौली जो कि 82 डिग्री 48 मिनट पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अलीराजपुर यानी कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? मुरैना। सबसे पूर्वी बिंदु है जसपुर, दक्षिणी बिंदु है अलीराजपुर, सबसे उत्तरी बिंदु है मुरैना, दक्षिणी बिंदु है सुकमा। और अभी वर्तमान में देखा जाए उत्तरी बिंदु मुरैना है, दक्षिणी बिंदु बुरहानपुर है, पूर्वी बिंदु संगरौली है, पश्चिमी बिंदु अलीराजपुर है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।